हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा। लास्ट टर्न पे हमने क्या किया था, लिमिट्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं। क्या डेफिनेशन? ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ओवर एन इंटरवल आई इज कॉल्ड continuous if for epsilon greater than 0 के लिए there exists a number delta greater than 0 such that mod fx minus का fa is less than epsilon whenever mod x minus a less than 0। ये डेफिनेशन है हमारी किसकी? कंटिन्यूटी की। और मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इसे हम? लिमिट x टेंड्स टू a पर fx इज इक्वल टू fa, यानी कि अगर लिमिट का मान, लिमिट्स वही जो हमने लास्ट टर्म पे निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अगर लिमिट का मान उस पॉइंट पर फंक्शन के मान के बराबर हो जाता है तो फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन कैसे होते हैं डेफिनेशन में? जो रियल वैल्यू रखते हैं। जब पॉइंट ऑफ पे वैल्यू निकालेंगे उनके तो कैसे आएंगे? हमारे रियल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे। तो कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है, डिफाइन है किसके ऊपर? किसी इंटरवल आई के ऊपर डिफाइन है, वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a लेस देन डेल्टा। ए क्या है? इस इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और हम ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर LHL बराबर RHL बराबर FA हो देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस। जो नॉट कंटिन्यूअस है तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूटी जो होती है ना, वो उसके टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है इसके अंदर? LHL तो RHL के बराबर होती है लेकिन वो FA के बराबर नहीं होती, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास में डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL आए तो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगा। सेकंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है? इफ एनी वन और बोथ LHL and RHL does not exist, यानी कि या तो एक इनमें से या फिर ये दोनों की दोनों तो ऐसी हो, डिसकंटिन्यूअस नॉट एग्जिस्ट हो लिमिट, तो क्या बोलेंगे हम? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसके बाद है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। फोर्थ टाइप आता है हमारे पास में मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। A function is
called mixed discontinuous. If it is both continuous of discontinuous of फर्स्ट एंड सेकंड काइंड। यानी कि एक तरफ से देखते हैं तो डिस्कंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड है, एक तरफ से देखते हैं तो डिस्कंटिन्यूटी सेकंड काइंड की। पांचवा इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी में क्या होगा, कोई सी भी लिमिट है हमारे पास में, वो क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। इफ RHL is equal to infinity or minus infinity, or LHL is equal to infinity or infinity, then function is infinite discontinuous. तो फर्स्ट काइंड रिमूवल डिस्कंटिन्यूस कैसा होता है, इस डिस्कंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, LHL तो RHL के बराबर आए लेकिन FA के बराबर ना आए, तो जो भी LHL RHL आई है अगर उसी वैल्यू को FA की मान लिया जाए तो डिस्कंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। इसलिए से क्या बोलते हैं, रिमूवल डिस्कंटिन्यूस। डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर LHL RHL के बराबर ना आए, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, ठीक है, तो डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, एनी वन ऑफ बोथ LHS और RHS डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि हम एग्जैक्ट पता ना लगा पाए कि LHL की वैल्यू कितनी है, RHL की वैल्यू कितनी है। और यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, दोनों बराबर ना है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर RHL और LHL डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि साइन इन्फिनिटी आ जाए, पता नहीं कितना होता है। मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी में एक तरफ से तो डिस्कंटिन्यूस फर्स्ट काइंड का हो, एक तरफ से डिस्कंटिन्यूस सेकंड काइंड का हो, तो उसे बोलते हैं हम मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी। और इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी के अंदर LHL या RHL का मान इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो क्या बोलते हैं उसे, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ इनफाइनाइट टाइप की बोलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा। तो सारे एग्जाम्पल्स वही हैं जो हमने लिमिट्स में पढ़े हैं। अंतर क्या है कि ये एक टर्म और बढ़ गई है। अब तक हमें F0 बराबर 0 दे भी रखा होता था, किसी किसी में नहीं भी दे रखा होता था, तो अब हमें दे रखा है fx दिया हुआ है x sin 1/x और F0 का मान 0। जिस पॉइंट पर फंक्शन का मान दे रखा है उसी पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी या डिस्कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। तो किस पर चेक करेंगे हम, RHL पर। RHL क्या है हमारे पास में, F0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 + h का मतलब h ही होता है, फंक्शन में रखेंगे तो h sin 1/h, वैल्यू पुट कर देंगे 0 sin 1/0, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू बराबर 0 पे LHL निकालेंगे। F0 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन -1/h h sin 1/h 0 इंटू साइन इन्फिनिटी बराबर 0 और F0 का मान 0 दिया ही हुई है। सो RHL बराबर LHL बराबर F0 implies fx is कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।
इसमें नीचे ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ भी बोला है, तो ग्राफ जो है ना हम सारे चैप्टर्स के एक साथ बनाएंगे, जिससे कि हमें क्लियर भी हो जाएगा ग्राफ। अगर आप अलग अलग बनाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, एक साथ आ जाएंगे सारे ग्राफ तो एक साथ आसानी से हो जाएंगे। सेकंड है हमारे पास में एफ एक्स इजकल टू 2 की पावर 1 अपॉन एक्स, और एफ जीरो का मान दिया हुआ है 0, यानी कि ये भी 0 पे ही चेक करना है हमें। RHL F0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर 1 अपॉन h 2 की पावर इंफिनिटी LHL F0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 2 की पावर माइनस 1 अपॉन h 2 की पावर माइनस इंफिनिटी 0। सो LHL not equal to RHL, implies fx is not continuous at x बराबर 0। जहां पर LHL RHL के बराबर आएगी ना, वहां तो बड़ा होगा थोड़ा क्वेश्चन, और जहां LHL RHL के बराबर ना आएगी वहां तो लिमिट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम ही होंगे। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास, एफ एक्स इजकल टू 1 अपॉन 1 e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, और F0 का मान 0 किया। RHL F0 प्लस 0 F0 प्लस h 1 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h e की पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 1। LHL F0 माइनस 0 F0 माइनस h 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन h e की पावर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0। तो सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो implies fx is discontinuous at x बराबर 0 and discontinuity of first kind is of first kind। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस के इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। देखिए जो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है हमारे पास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही बोलते हैं इसे हम, n-1 n और n, ये इसकी वैल्यूज होती है। अगर x का मान n-1 से छोटा है
अगर x का मान हमारा n-1 से छोटा है, n, अगर x का मान n से छोटा है तो वैल्यू होगी इसकी n-1। अगर x का मान n के बराबर है तो वैल्यू होगी n, x का मान n से बड़ा है तब भी वैल्यू इसकी n होगी। इस डेफिनेशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे वी नो, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है n-1, n और n, x लेस देन n, x इक्वल टू n, x ग्रेटर देन n। तो सो fx बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस n-1 0, x माइनस का n, x लेस देन n, x इक्वल टू n, x ग्रेटर देन n। ये जीरो क्यों हो गया, जब x और n दोनों बराबर हैं तो दोनों के मान n n हो जाएंगे, दोनों के मान n हो जाएंगे तो कट के जीरो हो जाएगा हमारे पास। किस पर चेक करेंगे इसे हम, एट x बराबर n पर, RHL fn प्लस 0 fn प्लस h, n प्लस h का मतलब n से बड़ी वैल्यू, n से बड़ी वैल्यू का फंक्शन मान कितना है x माइनस के n, तो इसमें x के स्थान पर कितना रखना है हमें, n प्लस h, n से n कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0h बराबर 0, LHL निकालेंगे fn माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 fn माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, n माइनस h, n से छोटी वैल्यू, n से छोटी वैल्यू फंक्शन मान कितना है x माइनस के n-1, तो n माइनस h रख देंगे x के स्थान पर, n माइनस h माइनस n प्लस 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इम्प्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर n। एट x बराबर n का मतलब है कि प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू का कैसा है फंक्शन, नॉट कंटिन्यूअस। मिटा दो इधर के, fx बराबर है x माइनस के x प्लस माइनस x, देखिए लिख देंगे वी नो, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है n-1, n और n, x लेस देन n, x ग्रेटर देन n, x इक्वल टू n, x ग्रेटर देन n, एंड अगर इसके अंदर माइनस लगा दिया जाएगा तो x लेस देन n, x इक्वल टू n, x ग्रेटर देन n, लेस देन n, लेस देन n का मतलब अगर n का मान 10 ले लेते हैं हम तो 10 से छोटा मान 9 हो गया, तो माइनस के 9.9, तो माइनस के n, और n से बड़ी वैल्यू लेते हैं हम अगर तो 10.1 ले लो तो -11, माइनस के n प्लस 1, ये हुई हमारे पास वैल्यू इसकी। तो सो fx कितना हो जाएगा हमारे पास में, n-1 माइनस n, n माइनस n और n माइनस n प्लस 1, x लेस देन n, x इक्वल टू n, x ग्रेटर देन n, -1 0 -1, x लेस देन n, x इक्वल टू n, x ग्रेटर देन n, एट x बराबर n की बात करेंगे। RHL fn प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, fn प्लस h, n प्लस h का मतलब n से बड़ी वैल्यू, फंक्शन मान कितना -1, LHL fn माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0,
एफ एन माइनस एच, एन माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू कितनी है -1, एंड एफ एन का मान कितना है 0। तो सो आर एच एल इक्वल टू तो एल एच एल है, लेकिन बराबर किसके नहीं है एफ एन के। तो इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन पर, एंड discontinuity is removable discontinuity। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारे पास EX। EX का मतलब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, n-1, n और n, x लेस देन n, x इक्वल टू n, x ग्रेटर देन n। हमें चेक करना किस पर, n पर। RHL fn प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 fn प्लस h, n प्लस h का मतलब n से बड़ी वैल्यू, फंक्शन का मान n, fn माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 fn माइनस h, n माइनस h n से छोटी वैल्यू, फंक्शन का मान n-1, तो हो जाएगा n-1। fn की वैल्यू कितनी है n। नमस्ते, चलिए ऊपर ही चला जाए। बुक आई कोई आ जाएगी तो fn का मान था हमारे पास में n, तो सो RHL नॉट इक्वल टू LHL, तो इम्प्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। और डिसकंटिन्यूटी कैसी है, फर्स्ट काइंड की, एंड डिसकंटिन्यूटी इज ऑफ फर्स्ट काइंड। क्यों है फर्स्ट काइंड की, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL के आ रहे हैं। मिटा दो।
एफ एक्स से लिख लेते हैं हम इसे 0, 1/2 माइनस एक्स, 1/2, 3/2 माइनस एक्स, मिस प्रिंटिंग है इसमें, फिर 3/2 माइनस एक्स और 1, एक्स इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2, लेस देन 1, एक्स इक्वल टू 1। हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू 0, 1/2 और 1। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज नोटिस करनी है कि जब हम 0 पर चेक करेंगे तो हमें 0 छोटी वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, लेकिन 0 छोटी तो हमें दे ही नहीं रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर हम LHL नहीं निकालेंगे 0 के लिए। ना निकालने का मतलब है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम RHL निकालेंगे। f0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस 0, 1/2, और f0 निकालेंगे तो वो 0 है। तो अगर RHL हमारे पास में f0 के बराबर नहीं आ रही है तो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 1/2, 1/2 पर तीनों टर्म दे रखी है हमें, तो तीनों को चेक करेंगे। RHL 1/2 + 0, 1/2 + h, 1/2 + h का मतलब 3/2 माइनस 1/2 + h लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। LHL निकालेंगे, वन अपॉन टू माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1/2 माइनस h, 1/2 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन का मान है 1/2 माइनस x, तो x के स्थान पर -1/2 रख देंगे, 1/2 माइनस 1/2 प्लस h कट जाएगा। बराबर 0। RHL नॉट इक्वल टू LHL, तो इम्प्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2 एंड दैट x इक्वल टू 1। अब देखो 1 की बात करेंगे ना, तो 1 से बड़ी वैल्यू तो हमें पता है नहीं, 1 से छोटी पता है, तो हम यहाँ पर LHL निकालेंगे। फिर f1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, 3/2 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, 3/2 माइनस 1 प्लस h, 1/2 प्लस 0, 1/2, और f1 निकालेंगे तो 1 है, तो सो RHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू LHL, LHL not equal to f1 implies fx is not continuous at x equal to 1। ये हमारा आंसर है। यहाँ तक के क्वेश्चन से हमारे 5 एग्जाम्पल किए हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हमें 0 से बड़ी वैल्यू दी हुई है, 0 के बराबर दी हुई है, इसलिए हमने RHL और F0 निकाला।
RHL और F0। यहां पर 1 पर हमें 0 से छोटी वैल्यू दे रखी है और 1 से छोटी दे रखी है, 1 के बराबर दे रखी है, तो इसलिए हमने 1 पर क्या निकाला, LHL निकाला और F1 निकाला। 1 पे RHL क्यों नहीं निकाली, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू पता नहीं है। 0 पे LHL क्यों नहीं निकाली, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू पता नहीं है हमें, ठीक है ना। तो यहां तक की प्रैक्टिस करो, ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे।